Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am.
ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपको मेरी प्रेजेंटेशन शो हो रही है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट यस, हमारे सेक्शन सी का एक छोटा सा टॉपिक था विच वाज पेंडिंग फॉर फ्रॉम सेक्शन सी। अदर देन दैट, अगर मैं आपके साथ एक डिस्कशन में आऊं, अगर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस of our computer fundamentals, right? So for this we have done our section A so far. We have done the B section as well, and C section में भी हमने last classes में, अगर आपको थोड़ा सा mind में हो तो we have covered some types of softwares, application softwares क्या होते हैं, system softwares क्या होते हैं, and types of languages हमने last section में cover की थी। आप सबको वो याद है सारे concepts जो मैंने आपको करवाए थे? यू रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स जो मैंने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कराई थी, सॉफ्टवेयर्स करवाए थे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स कराए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंस बताया था? डू यू गाइज रिमेंबर? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, Yes, ma'am. याद है ये सारे कॉन्सेप्ट्स? इससे हमारा एक लास्ट टॉपिक था हमारे सिलेबस का, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो आई विल बी कवरिंग दैट टॉपिक टुडे। इट्स अ स्मॉल टॉपिक बट आई वांट योर इनपुट्स एज वेल। वी विल ट्राई टू टेक द लाइव एग्जांपल्स सो दैट हम उन चीजों को फाइनलाइज कर सकें या उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे से। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं, हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन? हु विल टेल मी व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन? We have already taken this as once as an example. Tell me. What is data and what is information? Anyone? मैम इनकी डेफिनेशंस बतानी है या इनका मीनिंग? आप मुझे जनरल बताओ, आपको क्या समझ में आता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है? मैम जो इंफॉर्मेशन है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी फिर ही डाटा बनेगा। कि अगर किसी पर्टिकुलर बेस पे हमने कोई चीज, जैसे किसी स्टूडेंट्स का, जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, पहले उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी पूरी, कि वो कौन सी सिटी से हैं, क्या कर रहे हैं, 12th कहाँ से पास की है, एक्सेट्रा वगैरह। और फिर स्कूल के रिकॉर्ड में उनका डाटा है जो सारा सेव होगा। ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स ऐसे भी गाइस? हाँ जी, हाँ जी। मैम ऐसे भी हो सकता है कि जो डाटा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब रो होता है, मतलब उसका कोई क्लियर नहीं होता। और जो इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी ऑर्गेनाइज्ड, प्रोसेस्ड, जिसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, आई थिंक वो होती है। ओके, दैट्स राइट। एनीवन एल्स? कोई और ट्राई करना चाहता है? डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है? एनीवन? At least say something so that your confidence level will be built accordingly, no? At least say something. What do you understand by data and information? Yes, guys? No? बस एक ही स्टूडेंट ने करना था ट्राई। पायल, unmute yourself. Can you hear me? हाँ जी मैम। हाँ जी पायल, आपको क्या लगता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है? मैम डाटा में वो है कि हर एक बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन दी गई, मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, पर इंफॉर्मेशन में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की गई होती है। डेटा में क्या होता है? डाटा में एक जैसे स्टूडेंट का वो बताया था, रो इंफॉर्मेशन दी गई होती है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। इंफॉर्मेशन में पूरी इंफॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट की दी होती है कि वो कौन सी क्लास में है, क्या कर रहा है।
ओके, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बताती हूँ कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटा क्या है। व्हाट इज डेटा? तो डेटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट हैव नो स्पेसिफिक मीनिंग बाय देमसेल्फ। डेटा का अपने आप अकेला कभी भी कोई भी मीनिंग नहीं होता। डेटा क्या है? हम कह जरूर देते हैं हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बट हम गलत बोलते हैं। सो डेटा इज समथिंग जो कि जिसका कोई 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 मतलब नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं बनाता, वो कोई भी आपको मैसेज नहीं देता। जैसे मैं आपको बताऊं, दे आर अनप्रोसेस्ड अनऑर्गेनाइज्ड इनपुट्स। वो एक इनपुट होती है किसी चीज तक, किसी आउटपुट तक पहुंचने के लिए। बट वो उस आउटपुट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? जब तक हम डेटा को प्रोसेस नहीं करते, हम उसको नहीं आगे तक लेके जा सकते, हम उसमें से कोई भी मीनिंग नहीं निकाल सकते। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्क्रीन आपको मेरी दिख रही है सबको? यस मैम। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? 25, 40, 18। अब इसका मतलब क्या है? अलग अलग बताएंगे, सब अपना अपना माइंडसेट बताएंगे, आप सबको क्या समझ में आ रहा है। लेट्स प्ले अ स्मॉल गेम हियर टुडे। यस, सबसे पहले सहजल दीप, सेजल दीप, सेजल दीप आप अनम्यूट करो। यस मैम। आपको 25, 40 एंड 18, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या हो सकता है? मैम 25, 40 और 18 स्क्रीन पे देख रहे हैं ना आप, जो फर्स्ट हाँ जी, हाँ एग्जांपल है। जी, आपको क्या हाँ जी। लगता है कि ये क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मैम? स्टूडेंट्स के मैम स्टूडेंट्स की नंबरिंग हो सकती है, या फिर उनके रोल नंबर। ओके, दैट्स राइट। गुरलीन, आपको क्या लगता है? यस 25, मैम। 40 एंड 18 क्या है? मैम किसी का नंबर हो सकता है, कौन सा नंबर? स्टूडेंट्स के रोल नंबर या किसी चीज का सीरियल नंबर कुछ। ओके, एंड हर कौर, यस मैम। आपको क्या लगता है? मैम ये डेटा का कुछ भी पता नहीं चल रहा कि अनऑर्गेनाइज्ड है, इससे पता नहीं लगा सकते, इंफॉर्मेशन के थ्रू ही पता लग सकता है। ओके, तो आपको आपका माइंडसेट क्या कहता है कि अगर ये नंबर्स लिखे हैं ये क्या हो सकता है? मैम ये रोल नंबर ही हो सकता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ओके, पायल आपको क्या लगता है? मैंने स्टूडेंट्स की एज भी हो सकती है क्योंकि नंबर्स में है ना। ओके, सिमरजीत हाँ जी मैम। आपको क्या लगता है? रोल नंबर्स। रोल नंबर्स लग रहे हैं। ओके, एंड सिमर यस मैम। आपको क्या लगता है बच्चे, ये क्या हो सकते हैं नंबर्स? मैम इट मे बी द रोल नंबर और ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ग्रेड्स? सॉरी, ओके, मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स। मार्क्स। ओके, यस। ओके। So अभी हमने like we have taken the opinion from 6 people, right? The different 6 people. So we are unaware, we are confused कि ये जो 25, 40, 18 है ये क्या है? हमें पता ही नहीं है ये क्या है, right? अब कोई कह रहा है कि हो सकता है ये रोल नंबर्स हो, कोई कह रहा है ये हो सकता है मार्क्स हो, कोई कह रहा है हो सकता है ये उनके रोल नंबर्स हो, ठीक है। हो सकता है कि ये इनके किसी के लाइक ऑफ कोर्स द एम्प्लॉयज की आईडी नंबर भी हो सकती है, ठीक है, उनकी एज भी हो सकती है, ठीक है। अब ये एम्प्लॉयज का है या स्टूडेंट्स का है हमें तो ये भी नहीं पता, राइट? सो वी डोंट नो, सो दिस इज व्हाट द डेटा। अब सिमिलरली ब्लू रेड ग्रीन ये नंबर, ये कलर्स हैं, हमें इतना पता है। बट हम इसको अगर ये कहें कि हमने इस चीज को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करना है, या हमने इसको कहीं कहीं हमने प्रोसेस करना है, या इंफॉर्मेशन हमें, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा ये डेटा।
सिमिलरली 5000, 4500, 4700, इट इज नॉट गिविंग अस एनी इन्फॉर्मेशन कि ये जो फिगर्स हैं, ये पता है कि हमें ये नंबर्स लिखे हैं 5000, 4500, 4700, बट क्या ये रुपीज है, राइट? या फिर ये किसी का मतलब टिकट नंबर है, या फिर ये किसी का कोई और अमाउंट है, या किसी का कोई आईडी है, या व्हाट इज दैट, वी डोंट नो एनीथिंग, राइट? सो टेम्परेचर रिगार्डिंग थ्रू आउट द डे। अब टेम्परेचर रिगार्डिंग थ्रू आउट द डे, क्या कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? क्या वेदर की बात की जा रही है, या रूम टेम्परेचर की बात करी जा रही है, एसी की बात करी जा रही है, किसी पर्सन के टेम्परेचर की बात करी जा रही है, किस किस चीज के बारे में बात की जा रही है? सो नेम ऑन अ लिस्ट, एक लिस्ट बना लो। अब मैं आपका अभी जैसे लिस्ट बना के नाम लिख लेती हूँ, जिसमें लिखा हुआ है सिमर, पायल, गुरलीन, ठीक है, विश्वकृत, हरजीत कौर, सिमरनजीत कौर। अब मतलब इन आप सबके मैं एक नाम की लिस्ट बना के मैं हैंड ओवर कर दूं आपको। आप मेरे पास आओगे, मैम इन स्टूडेंट्स का क्या करना है? या अगर तो आप एक दूसरे को जानते हो, यू विल कम टू नो कि भाई ये स्टूडेंट की लिस्ट है, मैम ने नाम लिख के दे दिए, बट मैम इसको क्या करना है? द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस ना, कि व्हाट हैज टू बी डन ऑन दैट। सिमिलरली जो हमारे पास एक डेटा आ जाता है, एक फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाती हैं, उसमें आपके नेम्स हो सकते हैं, एज हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है, उसमें आपके फी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसमें आपका लाइक देयर कैन बी एनीथिंग और मेनी थिंग्स, राइट? बट उस चीज को जब तक आप एक सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखते, वो डेटा डेटा ही रहता है, वो कभी भी आपका इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। अब अगर मैं आपको बताऊं आपके घर में ना आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं ना, तो आपके घरों में वो आते हैं गवर्नमेंट टीचर्स, उनकी ड्यूटी लगाई हुई होती है कि वो आके आपके घर में पूछते हैं कि अच्छा आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने लोग हैं। अब व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गैदरिंग द डेटा, राइट? अब उन्होंने उनको क्या किया जाता है, टीचर्स को एक एक एरियाज अलॉट कर दिए जाते हैं। अब उन एरियाज में जब उनको भेजा जाता है, तो उनको ये बोला जाता है कि भाई आपने यहाँ जाके इस एरिया में जितने भी घर हैं उनका डेटा कलेक्ट करके लेके आओ। अब डेटा क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स, और वो क्या करते हैं, यही डेटा है। कितने लोग हैं और वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको उनके जो वोटिंग राइट्स है उनको प्रोवाइड करने होते हैं, राइट? सो उसके लिए उनका एज ग्रुप जानना और व्हाट दे आर इनटू ये जानना बहुत जरूरी होता है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब उनको ये तो पता नहीं कि ये किसका घर है। अब मान लो अगर मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं आप मतलब मुझे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगा लो, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं आपके घर किसी के भी घर आ रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सिमर का घर है, या ये पायल का घर है, या ये हरजीत का घर है? मुझे तो नहीं पता चलेगा ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट कर रही हूँ बाय द प्रूफ, जो जो जिस जिस बंदा जिस जिस घर में रह रहा है। अब मैं हाउस नंबर नहीं लिख रही उसके लिए, वो होती पूरी इंफॉर्मेशन कि इस एरिया का, इस हाउस नंबर का ये पर्सन है, इस पर्सन के इतने बच्चे हैं, ये उनकी वाइफ है, ये उनके बच्चे काम कर रहे हैं, ये उनकी एज ग्रुप है, उनका वोटर कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ये क्या हो गई, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। बट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट कलेक्टिंग द डेटा कि भाई ठीक है, अच्छा आपका घर है, ठीक है, आपके घर में कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, ओके, इतने आपके पर्सन हैं जो वोटिंग राइट्स के लिए एलिजिबल हैं। अब जो वोटिंग राइट्स के लिए एलिजिबल हैं, अभी मैं सिर्फ उनको फाइनलाइज कर रही हूँ, मैं आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट? आई डोंट नो कि दिस विल बी द प्रोसेस और नॉट, बट जस्ट टू मेक यू क्लियर कि व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज फिगर, एंड किस तरह से हम उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। आई एम ट्राइंग टू जस्ट कन्वे दिस मैसेज टू यू। सो उसको मैं क्या करूंगी, अभी सबसे पहले मेरे पास ये आ गया कि अच्छा इस एरिया में 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो इतने हैं, उन 18 ईयर्स के बच्चों के इतने बच्चों के जो वोटिंग कार्ड्स हैं वो बने हुए हैं, इतने बच्चों के वोटिंग कार्ड्स नहीं बने हुए, तो जिनके नहीं बने हुए उनके वोटिंग कार्ड्स बनाने हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं हर घर में जाके ही पूछूंगी आपके 18 साल का कोई बच्चा है, उसका कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अब दिस इज व्हाट, दिस इज डेटा, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब कल को मान लो मेरे हेड्स मेरे पास पूछे, हाँ जी दो जी, आपके पास कितने बच्चे हैं जो 18 साल के हैं, जो वोटिंग राइट्स के लिए एलिजिबल है, मैं कह दूंगी जी 50। अब ये क्या हो गया, मेरा डेटा। वो कहेंगे लाओ दो डिटेल, तो मैं कैसे बताऊंगी कि उसमें कौन आता है, सिमर आती, पायल आती, गुरलीन आती है, विश्वकृत आती है, हरजीत आती है, उसमें कौन आता है? हाउ विल आई कम टू नो दिस? अब उस चीज को देखने के लिए, उस चीज को गो थ्रू करने के लिए मुझे इस पूरे के पूरे डेटा को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले ऊपर एक एरिया का नाम लिखना पड़ेगा, उस एरिया के अंदर उसके हाउस नंबर लिखने पड़ेंगे, हाउस नंबर के अंदर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पर्सन है उसका नाम लिख के
उसके आगे देखना पड़ेगा कि उसके कितने पियर हैं, लाइक कितने उसके कितने उसके भाई हैं, कितने उसके बहन हैं, उन बहनों में से कितनी शादी हो गई है, कितने यहाँ पे रह रहे हैं जो वोटिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। सिमिलरली अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी एज क्या है। तो इसी तरीके से अगर आप पोलियो जो ड्रॉप्स पिलाते हैं उनका भी सेम तरह से डेटा कलेक्शन होता है। अब जब वो आपके घर में आते होते थे पहले, अब तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अदरवाइज क्या होता था, जब वो आपके घर में पहले आते थे दे यूज्ड टू आस्क यू कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो ही वो डेटा कलेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपके घर से डेटा कलेक्ट नहीं करते। सबसे पहला क्वेश्चन उनका क्या होता था, डू यू हैव अ चाइल्ड हु इज फ्रॉम लाइक न्यू बॉर्न टू 5 years तक आपके घर पे कोई बच्चा है, 5 साल तक का कोई बच्चा है। अगर है then they stop, then they collect the data, and if they don't have the data, they don't have the eligible criteria there, then they don't collect the data. So similarly जो डेटा है वो रॉ ही होता है, वो हम रॉ ही कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अब मेरे अगर मैं पोलियो ड्रॉप्स के बारे में बात करूं, मतलब अगर मैं उन लोगों के बारे में बात करूं जिनके घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं, वो अगर मैं एक कॉलोनी की बात करूं तो एक कॉलोनी में लेट सपोज मेरे पास 3 बच्चे आ गए, राइट, जो 5 साल से छोटे हैं। अब मुझे ये पता है कि वो 5 साल से छोटे बच्चों को जब जब भी पोलियो ड्रॉप्स पिलानी होगी वी हैव टू गो देयर, एंड वो कहाँ कैसे पता चलेगा, देन आई विल प्रोसेस दैट डेटा। अच्छा, उस कॉलोनी में 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों के मुझे पूरी की पूरी डिटेल चाहिए। अब क्या आएगा, उनका हाउस नंबर, उनकी कॉलोनी के अंदर उनके कितने घर में उतने कितने बच्चे हैं, कितने साल का बच्चा है, राइट। सो दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन इज बीन टेकन, राइट। तो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसी को ही प्रोसेस किया जाता है टू मेक द इंफॉर्मेशन। सो जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, जब तक हमारे पास मतलब फैक्ट्स नहीं होंगे, फिगर्स नहीं होंगे, हम उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन नहीं बना सकते। एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे किसने दी थी कि मैम हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, कि हम उसको प्रोसेस करके ये देखें कि कौन सी क्लास का बच्चा है, कितने बच्चे हैं, क्या उसके सब्जेक्ट है, क्या उसका रोल नंबर है, एंड ऑल दैट डिटेल्स। सो यू आर वेरी राइट। सो आप उस इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं डेटा, कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। जब भी आपकी कोई जब आपकी एडमिशन्स होती हैं, लेट्स सपोज आप किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, आपसे इनिशियली क्या पूछा जाता है, आपका नाम, आपके मम्मा का नाम, पापा का नाम, छोटे बच्चे को आप एडमिशन कराने लेके जा रहे हो स्कूल में, ठीक है, और फर्स्ट क्लास में आपने बच्चे को एडमिशन कराना है तो आपका नाम और आपकी डिटेल्स ही सफिशिएंट है। अब उस बच्चे से ये नहीं पूछा जाता कि आप पहले कौन सी स्कूल से पढ़ के आए हो, ठीक है, भले ही आपने किंडरगार्टन किया है नहीं किया है, बट जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड आपका फर्स्ट क्लास है उस स्कूल की, वहां से आपका रिकॉर्ड बनना शुरू होता है। सो जैसे ही कितनी सारी आपकी एडमिशन हो जाती हैं, तो जो इंटरनल सिस्टम होता है वहां पे ये देखा जाता है, हाउ मेनी एडमिशंस आर देयर फॉर क्लास 1, हाउ मेनी एडमिशंस आर देयर फॉर क्लास 2, हाउ मेनी एडमिशंस आर देयर फॉर क्लास 3। तो दैट इज व्हाट द डेटा। अब क्लास 1 के कौन से सेक्शन में वो बच्चा जाएगा, कितने बच्चे हमारे ए सेक्शन में हैं, कितने बच्चे हमारे बी सेक्शन में हैं, कितने बच्चे हमारे सी सेक्शन में हैं, उस बच्चे की डिटेल हमें क्या चाहिए होगी कंटीजेंसीज के टाइम पे। मान लो बच्चे को कोई पिक करने के लिए आ रहा है, हमें उसके पेरेंट्स की डिटेल होनी चाहिए, बच्चे की एज हमारे पास होनी चाहिए कि कितनी एज का है बच्चा, कौन सी क्लास के लिए सुटेबल है, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है ये इंफॉर्मेशन बनती है एक बच्चे की डिटेल से, कि एक बच्चा आया एडमिशन लेने के लिए स्कूल में, वो था डेटा। अब जब हमने उसको प्रोसेस किया, उसके बारे में पूछा, उसके बारे में और इंक्वायरी की, उस पे हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वहां से हमें ये पता चल रही है इंफॉर्मेशन कि ये बच्चा है, इसकी एडमिशन फर्स्ट क्लास के लिए हुई है, एंड फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए हमने इस बच्चे को इन चीजों के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं, हम वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो दिस इज हाउ द डेटा इज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम डेटा इटसेल्फ टू द इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। अब बात आती है इंफॉर्मेशन। तो फिर इंफॉर्मेशन क्या हुई, डेटा तो पता चल गया कि कोई भी चीज हमारे पास आती है वो डेटा हो गया। अब जो डेटा हमारे पास आया है, द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट प्रोवाइड्स द मीनिंग इन द यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। अब इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंफॉर्मेशन वो होगी कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उस डेटा को हम किस तरीके से
लेके चल सकते हैं अपने लिए कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए। अब हमने कोई भी डिसीजन लेना है, उस डिसीजन को बनाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा तो होना चाहिए ना। अब हमने ये मान लो मेरे बॉस ने मेरे से ये पूछा कि आपके एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब मेरे पास पहले ये समझ में होना चाहिए मेरे पास डिपार्टमेंट्स कितने हैं। अब जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज पूछे जा रहे हैं वो कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं सर, राइट। अगर मेरे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं तो 4 में से कौन से डिपार्टमेंट की बात करी जा रही है जिसके लिए मुझे उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो डेटा क्या आया जो मुझसे पूछा गया कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू यू हैव इन वन डिपार्टमेंट, राइट। अब उसको मैं कैसे प्रोसेस कर रही हूँ दैट डिपेंड्स अपॉन मी। क्या मुझे हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं ये पूछा गया है, या फिर एक पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट के बारे में पूछा गया है। सो वो चीज जो होगी वो हम उस पर डिसीजन बनाएंगे, वो हम क्लैरिटी लेंगे। जो आपके पास आता है डेटा वो इनपुट आई, आपके पास इनपुट क्या आई, आपसे सिर्फ ये पूछा गया हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू यू हैव इन अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। बट वो डेटा जो था वो क्लियर नहीं था। अब उस डेटा को क्लियर करने के लिए क्या होगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा, सो दैट उसको आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके, राइट। सो यही काम जो होता है वो हमारा कंप्यूटर भी करता है, यही काम जो होता है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी करते हैं, यही काम जो होता है वो हमारे डिफरेंट जो हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं वो भी करते हैं। सो हमेशा हम जो भी चीज इनपुट डालते हैं वो हम डालते हैं डेटा, और जो हमारे पास आउटपुट आती है वो हमारे पास आती है प्रोसेस्ड फॉर्म में एज एन इंफॉर्मेशन, जो कि हमें हेल्प करती है हम कौन से अपने डिसीजन बना सकते हैं, एंड उन डिसीजन को बनाने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स की, कौन कौन से टेक्निक्स की जरूरत पड़ सकती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी है मैंने इंफॉर्मेशन की। द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 27। अगर मान लो मैं सिर्फ ऐसा लिखती, जैसे मान लो मैंने आपको बोला एक एग्जांपल बताती हूँ इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए। मैंने आपको बोला किसी भी स्टूडेंट को, लेट सपोज मैंने सिमरनजीत को बोला कि सिमरनजीत आपकी इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, मुझे उन सबकी एज और उनके ड्रेस जो यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म का कलर बताओ, ठीक है। तो अब सिमरन ने क्या किया सिमरन ने लिखा जो फर्स्ट सीट पे बैठा था उसकी एज पूछी, लिख दिया 27, आगे लिख दिया ब्लू, फिर नीचे लिखा 28 या 29 वॉट एवर जो भी उनकी एज है, ठीक है, आगे लिख दिया रेड। एंड इस तरह से एक डेटा बना के मेरे पास लेके आ गए। अब मैंने जिस टाइम पे टास्क असाइन किया उस टाइम पे तो मुझे पता था कि मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। आई विल बी कीपिंग दिस रिकॉर्ड फॉर माई फ्यूचर यूज। मैंने अब इसी रिकॉर्ड को अपने फ्यूचर यूज के लिए रख लिया कि हाँ ठीक है, जब मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी मैं इसी से काम करूंगी। 2 महीने बाद क्या हुआ मैंने यही रिकॉर्ड ओपन किया जो मैंने सिमरन से मंगवाया था कि मुझे हर एक स्टूडेंट की एज के साथ उसकी यूनिफॉर्म का कलर बता दो या उसके हाउस का कलर बता दो कि उसके हाउस का कलर कौन सा है, राइट। अब उस जो मैं 2 महीने बाद उस जब पेज को उस चीज को निकाला तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एज किसकी लिखी है। हो सकता है नेक्स्ट डे उन्होंने अपनी सीट्स चेंज कर ली हो सकता है 2 महीने बाद उनका वो सेम सिटिंग अरेंजमेंट हो ही ना। अब ये जो हमने कलेक्ट किया ये क्या किया, डेटा हमने क्लासरूम में गए, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, बट डेटा को इनपुट आपको डेटा ही आएगी कि मुझे ये चीज चाहिए, बट हमारी जो आउटपुट होनी चाहिए दैट हैज टू बी इन अ इंफॉर्मेटिव वे, दैट हैव टू बी इन अ सिस्टमेटिक वे, दैट हैव टू बी स्ट्रक्चर्ड। सो हम क्या करते, या तो हम बनाते एक टेबल जिसमें हम ऊपर लिखते क्लास का नेम, साइड पे लिखते सीरियल नंबर, जिससे हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिलती कि इस क्लास का डेटा है, इतने इसमें स्टूडेंट्स हैं। तो अगर सीरियल नंबर लिखा होता तो हमारे पास ये भी आ जाता कि इतने इसमें स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई। दूसरी, कौन से बच्चे का, अगला हमारा एट्रीब्यूट आ जाता नेम। नेम के अकॉर्डिंग हम उसके आगे लिखते उसकी एज और फिर हम लिखते उसका हाउस कलर या जो भी उसका ड्रेस का कलर। अब इससे हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, 3 इंफॉर्मेशन मिल रही हैं।
3 की भी 4 इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। पहली चीज कि ये कौन सी क्लास का डेटा है। मैंने ऊपर देखते ही अगर मेरे लिए ये वर्किंग होता, वैलिड होता, तो मैं उस पर काम करती, अगर नहीं होता मैं उस पर काम ही नहीं करती, राइट। अब मेरे लिए वो वैल्यूएबल था, मैंने देखा इस क्लास का डेटा है, मुझे चाहिए, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। जैसे ही मैं नीचे आई, मैंने देखा सीरियल नंबर में 40 स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका मतलब इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या आई, मेरे पास कितने तरह के कलर्स आए हैं, मतलब कि मेरे पास एक रेड कलर आया, एक ब्लू कलर आया, एक येलो आया, एक ग्रीन आया। सो 4 तरह के हाउस इस क्लास को अलॉटेड है। तीसरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये आ गई, राइट। और चौथी इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या आई कि कौन से बच्चे के पास कौन सा कलर है, जिससे मुझे ये पता चल जाता कि कितने बच्चे किस हाउस ड्रेस को फॉलो कर रहे हैं। क्या ये सिमेट्री में जा रही है, क्या ऐसा तो नहीं एक हाउस में ज्यादा बच्चे चले गए, एक हाउस में कम बच्चे चले गए। तो जब भी हम अपने डेटा को प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन फॉर्म में लेके आते हैं, हम उसको एक पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन में लेके आते हैं, बट वो हमारे लिए मल्टीपर्पस इंफॉर्मेशन जो है वो सॉल्व करती है। सो इसलिए जब भी हम इन चीजों के लिए बात करते हैं या जब भी हम इन चीजों पे काम करते हैं, सो इट इज ऑलवेज व्हाट द थिंग्स व्हाट वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा। इनपुट आया था डेटा कि मुझे एक क्लास लिस्ट चाहिए जिसमें बच्चों के नाम चाहिए, और सॉरी बच्चों की एज चाहिए, और बच्चों के ग्रुप के कलर्स चाहिए, हाउस ग्रुप के कलर्स चाहिए। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन प्रोसीड हुई। सो दिस इज द बेनिफिट एंड द मैजिक ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि जो डेटा आपके पास आया, आपने उस डेटा को समझा, अंडरस्टैंड किया, प्रोसेस किया, एंड उससे इंफॉर्मेशन क्रिएट की। सो इंफॉर्मेशन इज लाइक अ कुक्ड मील क्रिएटेड फॉर अ रॉ इंग्रेडिएंट्स। अब आपके पास रॉ इंग्रेडिएंट्स आए, हर एक बच्चे की अलग अलग डेट है, अलग अलग एज है, अलग अलग कलर है, अलग अलग, पहले तो आपने सब कुछ अलग अलग ही लिया, एक एक बच्चे से पूछ के आपने डेटा इनपुट किया ना, उस टाइम पे तो आप रॉ फैक्ट्स ही ले रहे हो। आपको आपको नहीं पता ना मेरे किस पर्पस के लिए ये यूज हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, एक एक बच्चे के पास जा रहे हो, उससे उसका इनपुट ले रहे हो, एक एक बच्चे के पास जा रहे हो, उसका इनपुट ले रहे हो। सो इनपुट क्या आया, रॉ था कि इस बच्चे का ये है, इस बच्चे का ये है। अब उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी वो मैंने निकाल ली, राइट। सो दिस इज हाउ एक तरह से एक कुक्ड मील हो जाता है इंफॉर्मेशन आपके लिए, जो कि आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज हाउ द डेटा इज बीन प्रोसेस्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। सो डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जब हम डेटा की बात करते हैं, ये रॉ फैक्ट्स होते हैं, आपने लोगों के पास गए, आपने जाके वहां से इंफॉर्मेशन ली, रॉ डेटा लिया, हर एक बंदे का अलग 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 पूछा, ठीक है। ये आपके पास प्रोसेस डेटा आ गया। आप जब इसको पूरी की पूरी शीट बनाई तो आपके पास एक पूरा इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म में आपके सामने आ गई। इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट, इट हैज अ कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। जब आपने एक पूरा टेबल बनाया, फिर आपने, मैंने बताया ना आपको कि आपने पूरी की पूरी उस शीट में से कितनी इंफॉर्मेशन निकाल ली। सो दिस इज हाउ इट इज अ कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। कैन नॉट डायरेक्टली बी यूज। अब एक एक बच्चे से आप पूछोगे, एक एक बच्चा आपको वर्बली बता रहा है, डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते आप, आपको भूल ही जाएगा। बट जब वो एक शीट की फॉर्म में होगा, जब वो एक टेबुलर फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा, वो हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये डिसीजन लेना था कि क्या मेरे जो ग्रुप यूनिफॉर्म है या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इक्वली ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं या नहीं है, या वो एज वाइज अगर मैंने उनको सॉर्ट करना है तो मैं एज वाइज उनको कौन से ग्रुप में अलॉट करूं, राइट। सो दिस इज हाउ कि मैं अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए, यूजफुल डिसीजन के लिए कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकती हूँ फ्रॉम द प्रोसेस्ड डेटा। सो एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, 10, 100, 120, 140, this is nothing. It can be roll numbers, it can be rupees, it can be anything, right? It can be ticket number, it can be roll number, I don't know, it can be anything. But the example, the price increased over the time. अब ये क्या लिखा हुआ है कि ये वो एक चीज का अमाउंट बताया हुआ है कि जो कि टाइम के साथ बढ़ता गया, कि एक पहले कोई चीज, लेट सपोज एक नोटबुक की आप बात कर लो, पहले वो 100 रुपीज की आती थी, राइट। या कि एक बुक की बात कर लो कि पहले वो 100 रुपीज की आती थी, फिर उसकी कॉस्टिंग 120 हो गई, एंड देन उसकी कॉस्टिंग जो हो गई वो 140 हो गई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रॉ फैक्ट। आपने लिख दिया यार, रफ में लिख दिया 100, 120, 40, बाद में मैं इसको थॉरली लिख लूंगा, राइट। तो बाद में हमने क्या किया, हमने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को एक तरीके से लिखा कि कल को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करें, या कल को अगर हमें इस चीज को फॉलो करना पड़े, तो हमें पता हो कि हमने ये इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी क्या लिखी है।
एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो आप ही की लाइफ से रिलेटेड है। जब आप स्कूल्स में जाते थे, आप रफ नोटबुक्स पे काम करते थे? Yes, ma'am. करते होते थे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों करते थे? डायरेक्ट फेयर कॉपी पे क्यों नहीं काम करवाते थे टीचर्स आपसे? एनी आइडिया? यस, आपको कहा जाता था रफ कॉपी निकालो, रफ कॉपी पे काम करो, जो भी करना है, फेयर कॉपी पे काम नहीं करना, घर जाके फेयर कॉपी पे काम करना है। क्यों? अच्छी हैंडराइटिंग के लिए और और समटाइम्स समझाते समय टीचर्स थोड़ा मतलब कि ज्यादा डिटेल में करवाते थे और जो फेयर कॉपी पे लिखना वो तो मतलब एक्चुअली मेन पॉइंट्स लिखने होते थे मे बी शायद था इसलिए। जब मैम अपना आपके क्वेश्चंस आपको बड़ी क्लासेस में, जब आप 7th 8th में हो गए थे, तो मैम डिक्टेट करती होती थी कुछ चीजें एंड आप लिखते होते थे हरिडली, है ना? आप जल्दी जल्दी लिखते थे। आप उसमें क्या करते थे, कुछ चीजें आप शॉर्ट में लिख लेते थे, राइट? कि ये इसका मतलब ये है, या कुछ वर्ड्स आप शॉर्ट में लिख लेते थे बिकॉज ऑफ द टाइम स्पैन। ठीक है? अब आपको क्या होता था कि घर जाके इसको मैंने फेयर करके लिखना है। द रीजन बिहाइंड कि जब उस वक्त मैं काम कर रही थी या मैं कुछ चीजों को लिख रही थी, हो सकता है कि मैंने हरिडली कुछ चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, कुछ चीजों को इंफॉर्मेटिव फॉर्म में नहीं लिखा बट डेटा की फॉर्म में लिख लिया है। बट यस, वंस आई विल रिकॉल द सेम थिंग, जब मैं इनको फाइनल लिखूंगी या जब मैं इसको एक प्रोसेस्ड फॉर्म में लिखूंगी, तो मैंने इस चीज को प्रॉपरली लिखना है। ऊपर मैंने सिमेट्री से सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर उस क्वेश्चन के नीचे लिखना है। अब जब आप क्लासरूम में लिखते थे तब आपको मैम क्वेश्चंस तो नहीं लिखाते थे ना, सिर्फ आंसर्स ही लिखवाए जाते थे। तो उसका मतलब क्या होता था कि आप कोई भी गलती ना करो, सो दैट कि आपके फ्यूचर यूज विच मींस योर एग्जामिनेशन टाइम पे आपके लिए कोई भी हर्डल ना हो। तो आप सबसे पहले एक चीज को, इसको यहाँ पे आप रफ पे लिखो, रफ पे लिखने के बाद उसको अंडरस्टैंड करके फिर आप उसको फेयर करो। सो उसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो जब आप दो बार करते हो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, सम ऑफ द थिंग्स यू रिकॉल एंड यू रिमाइंड। नंबर टू, ये चीज होती थी कि अगर आपने उस चीज को सिमेट्रिकली लिखना है, सिस्टमेटिकली लिखना है, इंफॉर्मेटिव फॉर्म में लिखना है, तो वो आप इसको प्रोसेस करके ही लिखोगे, एज सच डायरेक्टली नहीं लिखोगे। समझ में आया? Yes, हाँ जी ma'am. मैम। या सो दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन इज बीन यूज्ड। इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज पे बात करते हैं, सो जो भी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं, वो लैंग्वेजेस पे आप किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से सिंटेक्स लिखते हो, एक प्रोसेस्ड वे में आप काम करते हो। आपको ये पता होता है कि आपने कौन सी चीज के बारे में एक प्रोग्राम आप राइट कर रहे हो। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स बताए थे, कुछ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स बताए थे, उनमें भी आप पहले डेटा कैप्चर करते हो, आप उनसे डेटा लेते हो, एंटर द डेटा फॉर, लाइक सपोज आपने 3 नंबर्स लिए, एक में आपने ए में नंबर 10 ऐड करवाया, बी में नंबर 10 ऐड कराया दिया दोबारा से, राइट? अब यहां तक आप क्या ले रहे हो, डेटा ले रहे हो। अभी तक आपको नहीं पता कि आपने उस डेटा को क्या करना है, बट वेन यू आर पुटिंग द कंडीशनिंग स्टेटमेंट, या फिर आप वहां पे कोई स्टेटमेंट लगा रहे हो, या कोई आप कंडीशन लगा रहे हो, या आप उसमें कोई ऑपरेशन लगा रहे हो, जैसे कि आप प्लस करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो सी, सी इज द वेरिएबल। अब आप आ गए हो उसको प्रोसेस करने में। अभी तक आपने क्या किया अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं, अगर एक प्रोग्राम चल रहा है, सबसे पहले आपने लिया कि एक, मैंने 3 वेरिएबल्स आपने आइडेंटिफाई कर दिए, ए बी और सी। अब उन ए बी और सी में क्या किया, ए में आपने वैल्यू ले ली 10, बी में भी वैल्यू ले ली 10। अब जो सी है वो खाली है, अब उसमें क्या करना है, उसमें हमने दोनों को प्लस करके वैल्यू डालनी है। अब मैंने कंडीशन लगा दी या एक ऑपरेशन लगा दिया, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, विच मीन्स, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पे करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ले लिया इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट? अब इसके बाद क्या किया, मैंने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए में मैंने कितना डाल दिया है, वैल्यू 10। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू मैंने कितनी डाल दी, 10। फिर अब यहां तक क्या कर रहे हैं, अभी यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं?
नहीं समझ में आ रहा ना, हम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कोई भी, हम सिर्फ अभी तक डेटा एंटर कर रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि ए में वैल्यू कितनी आ गई 10, बी में वैल्यू कितनी आ गई 10। अब सी का क्या रोल है, सी में मैंने कहा ऐसा करो कि ए और बी को प्लस कर दो, ठीक है, एंड प्रिंट कर दो द वैल्यू ऑफ सी। ऐसे नहीं लिख सकते आप, इसके लिए सिंटेक्स होता है जो मैंने प्रिंट एफ के लिए कहा था, ठीक है, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ये मैंने सारे आपको सी में करवाए हुए हैं। ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि ये एक तरह से ऑपरेशन इस तरह से होता है, डेटा कैसे इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आएगा। अब प्रिंट कर दो वैल्यू ऑफ सी। अब सबसे पहले जब हम यहाँ पे आए हमने देखा कि यार 3 वेरिएबल्स इन्होंने लिए ए बी एंड सी, यहाँ पे इसने एंटर करा ली वैल्यू ए की 10, बी की 10। अब अगर हम 10 + 10 करते हैं तो कितना होता है, व्हाट इज 10 + 10? 20। यस, सो 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20। अभी उसने कहा कि सी में आप दोनों को प्लस कर दो, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ गई इस टाइम पे 20। अब उसने कहा प्रिंट कर दो द वैल्यू ऑफ सी, राइट। तो जब आपकी वैल्यू ऑफ सी की आप प्रिंट करोगे तो उसने आपको सीधा आंसर क्या दिखा देना है 20। आपकी स्क्रीन पे जो आपकी आउटपुट रहने वाली है वो क्या रहेगी 20। समझ में आया? अब यहां तक भी मुझे लगता नहीं है कि हम बहुत क्लियर चल रहे हैं। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लिखेंगे प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी, जिसमें आप क्या लिखो, यहां पे एक आपकी स्टेटमेंट लगती है प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सी इज द सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अभी यहां पे सबसे पहले आपने कहा प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी, अब यहां पे उसने सीधा दिखा दिया ये। अगर आप प्रिंट एफ की जगह पे इसकी स्टेटमेंट की जगह पे ये स्टेटमेंट इस तरीके से लगाओ, वो आपको किस तरह से देगा आंसर, इस तरीके से। आपकी जो वैल्यू रहेगी वो आपकी इस तरीके से रहेगी, राइट। सो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन, 1 सेकेंड, राइट। अब ये आपकी रहेगी आउटपुट, द वैल्यू ऑफ सी इज द सम ऑफ ए एंड बी, कि ए एंड बी को जो भी आपने वैल्यू दी थी वो आप दोनों को प्लस करके वो है 20, तो दोनों का सम जो है वो टोटल आंसर आ गया 20। सो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। कोई डाउट है यहाँ पे मुझसे पूछ लो प्लीज, कोई डाउट तो नहीं है? ओके गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डेटा बिकम्स द इंफॉर्मेशन। अब एक डेटा कैसे इंफॉर्मेशन बनता है, हम सबसे पहले करते हैं डेटा कलेक्ट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, रॉ फैक्ट्स एंड गैदर्ड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से हमने सारी की सारा डेटा जो है कलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, हमने पूछा रोल नंबर 1 आपके मार्क्स कितने हैं, रोल नंबर 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, 4 कितने हैं, 5 कितने। हमने हर एक बंदे के जो है रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमने मार्क्स जो है वो लिख लिए, तो ये हमारे पास आ गए मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेटा प्रोसेसिंग। द रॉ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, सॉर्टेड एंड कैलकुलेटेड एंड क्लासिफाइड। फाइंड द एवरेज, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। अब इस मार्क्स के बेसिस के ऊपर ये हमारी इनपुट थी। अब हम यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, एंड एवरेज मार्क्स जो है क्लास के वो कितने जा रहे हैं। सो वो हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं डेटा की, कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमारे पास मार्क्स आए, उसी के बेसिस के ऊपर हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन सॉरी। Meaning is added to the processed data. For example, the class average is 69%. कि जो हमने पूरे के पूरे क्लास के बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो बच्चों का डेटा आया है वो डेटा हमारी पूरी क्लास के अकॉर्डिंग कितनी एवरेज उस पूरे क्लास के जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग है। और आउटपुट क्या रहेगी, यूजफुल इनसाइट्स आर प्रेजेंटेड
and understanding the decision making. Most students scored above 60%, so performance is good. So यहाँ से हमारे पास information क्या आएगी? 69% रिकॉर्ड जो हमारा बना है वो कैसे बना है? हमने ये देखा कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे थे उनके जो मार्क्स थे वो 60% से ज्यादा आए हैं। सो क्योंकि उनके मार्क्स जो है वो 60% से ज्यादा आए हैं, इसलिए क्लास का जो परफॉर्मेंस है वो गुड है। ये एक एग्जाम्पल लेके मैंने एक ही एग्जाम्पल लेके मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। सो जो पूरा प्रोसेस है, डेटा कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट प्रोसेस पे आता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, नंबर 2 पे आ जाता है हमारा डेटा प्रोसेसिंग, नंबर 3 पे आ जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन कि हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं उस डेटा से, हम क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसको प्रोसेस करके। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन हो गई। इंटरप्रिटेशन में हमने देख लिया कि एवरेज जो है हमारे 69% रिजल्ट बनता है, या हमारा जो एवरेज रिजल्ट है या जो एवरेज मार्क्स हैं वो 69% बनते हैं पूरी क्लास के, राइट। सो उसमें से आउटपुट क्या आएगी हमारी कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो 60% अबव है, मींस फर्स्ट क्लास में उन्होंने अपनी जो क्लास है या अपना जो स्कोर है वो किया है। सो इसलिए जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमारी क्या होगी? गुड होगी। Is that clear, everyone? Any doubt? No, ma'am. No. Okay. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डेटा। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाज होते हैं। जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज। सो टाइप ऑफ डेटा जानने के लिए हम एक बार ये एक दो स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव डेटा, जो कि नंबर्स की फॉर्म में होता है। डेटा दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड, जो हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एज हो गया, हाइट हो गई। सो इस तरह का जो डेटा, रोल नंबर हो गया, राइट, एम्प्लॉय आईडी हो गई। तो ये क्या चीजें हैं? ये ऐसी चीजें हैं जो हम क्वांटिटी के बेसिस पे के ऊपर, हम क्वांटिटी नंबर्स के ऊपर हम इसको प्ले कर सकते हैं। जैसे टू टाइप्स, फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट डेटा, जो कि होल नंबर्स में होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 10 हो गए, 4 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए। अब ये तो नहीं कह सकते ना 2.5 स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो डिस्क्रीट वे में रहेंगे, तो होल नंबर्स होते हैं उसमें। अगर हम कंटिन्यूअस डेटा की बात करें तो वो आ जाता है डेसिमल में। जैसे हाइट 5.2 फीट, ठीक है, 6.1 फीट। तो वेट 45 या 47.8 ग्राम्स, राइट। सो इस तरह से दूसरा टाइप का जो डेटा, जो क्वांटिटेटिव टाइप में हमारे पास दूसरी टाइप का डेटा आता है, वो आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस डेटा, जिसमें हम की डेसिमल वैल्यूज में हम जो वैल्यूज हैं वो लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कि बहुत ही हम डिस्क्राइब कर देते हैं चीज को। इसमें हम कुछ भी काउंट नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ भी वेट नहीं कर सकते, बट इसमें हम चीजों को, क्वालिटीज को हम एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई कलर हो गया, ब्राउन ब्लू हो गया, सिमिलरली फीडबैक हो गया, गुड हो गई, बैड हो गई। तो ये क्या है? क्वालिटीज हैं। तो क्वालिटेटिव वे में भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जैसे अगर मैं बात करूं मार्क्स की, तो मार्क्स हमारे दोनों तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम उसको कैसे करते हैं? क्वांटिटेटिव वे में करते हैं, जिसमें कि हम टोटल मार्क्स देखते हैं कि आउट ऑफ 100 कितने, किसी पर्सन ने कितने स्कोर किया है, 70 स्कोर किया, 30 किया, 20 किया। देन उनको हम प्रोसेस करके क्या करते हैं? ग्रेडिंग सिस्टम में लेके आते हैं कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो है वो 95 से 100 के बीच है तो वो A+ हो गया, 91 से 95 के बीच में है तो वो A ग्रेड हो गया, एंड उससे बिलो B+ एंड B एंड सो ऑन। So this is what the qualitative, अगर हम that depends upon the requirement, कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, किस तरह की आपको इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लेनी है, और किस तरह की इंफॉर्मेशन को आपको सेव करना है या रखना है अपने पास। देन द प्राइमरी डेटा, दैट इज द फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर्स, जैसे कि सर्वेज हो गए, इंटरव्यूज हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए। ये डेटा वो डेटा होता है जो आप डायरेक्टली जाके आप कलेक्ट करते हो, ये प्रोसेस्ड नहीं होता। आपने क्वेश्चनेयर बनाया हुआ होता है, आप जाके लोगों के पास जाते हो, उनको स्प्रेड करते हो, उनके बेसिस के ऊपर आप उनसे डेटा लेते हो, और वो आपको सारे का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या हो जाता है? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वेबसाइट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। अब ये क्या है? ये ऑलरेडी डेटा किसी ने कलेक्ट किया है, किसी ने उसको रिफाइन किया है, उस पर काम किया है, उसको प्रोसेस किया है, एंड देन उसको पब्लिश किया है। चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो मैगजीन्स हैं, चाहे वो आपके न्यूज लेटर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, कोई भी आर्टिकल जो आप देखते हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, बिकॉज दैट इज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, दैट इज बीन प्रोसेस्ड बाय समवन एल्स, and that has been published by someone else.
Is that clear, everyone? Any doubt? Yes, ma'am, clear. No, ma'am. All right. There are some examples of the information, data and information. Example number 1, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 200, 250, 300. That means the sales increased steadily from January to March. ठीक है, जनवरी में हमारी 200 थी सेल, फिर 250 हो गई फेब्रुवरी में, एंड 300 हो गई हमारी मार्च में. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल 2, डेटा में हमारे पास आ गया स्लो, गुड एंड पुअर, बट व्हाट द इंफॉर्मेशन इज सेइंग द कस्टमर सर्विस नीड इंप्रूवमेंट. कि जो भी हमारी कस्टमर सर्विस हम दे रहे थे, उनकी जो नीड्स थे वो इंप्रूवमेंट हुई. पहले स्लो थी, फिर गुड हो गई, बट इवेंचुअली वो फिर पुअर ही हो गई. Right? So this is the second example. So example third is the temperature recorded every hour. किस चीज का temperature? The weather becomes warmer by afternoon. So this is the information कि जो temperature है recorded every hour. हर 1 घंटे के बाद आप अपना टेम्परेचर जब देखते हो तो वो ये देखते हैं कि जो आफ्टरनून के बाद जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था. So this is how we capture the data and we collect the information from the data. So this was my presentation for today. Anybody is having any doubt, guys? No, Is ma'am. everything clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's very good. That's very good. तो जो भी आपके पास अभी PPTs आ रही हैं, इनको अपने माइंड में रखो, इनको गो थ्रू करो, एंड साइड बाय साइड जो आपका SLM है उसको भी फॉलो करते जाओ स्टूडेंट्स. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट. Okay, ma'am. Excuse I'm me, sure. ma'am. Yes. मैम जैसे पेपर में हमें क्वेश्चन आंसर कितने की शीट्स फिल करनी पड़ेंगी पेपर ये मैं में? सारी चीजें आपको एक बार डिसाइड अब इसमें ना डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपकी लास्ट क्लास होगी. वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन द लास्ट क्लास. ठीक है. ओके मैम. या एनीथिंग एल्स? चलिए ठीक है. और हाँ जी, मैम ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भी सेम ही डेट शीट है. डेट शीट बेटा ये आपको एक बार एडमिन में कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी. ओके मैम. डेट मैम शीट्स तो हाँ, डेट शीट्स के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी वो आपको एडमिन से ही लेनी पड़ेगी. ओके मैम. एक्सक्यूज मी मैम. यस प्लीज. मैम एक क्वेश्चन था. हाँ जी, हाँ जी. मैम जो ना असाइनमेंट में ना एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स फीचर, फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स. मैंने ये और करवाया है आपको. मैम उसमें ना मतलब जो SLM है ना उसमें हम्म. ना ना फीचर्स है और ना ही फंक्शंस है, अकेले कंपोनेंट्स है. और जो आपने समझाया उसी पॉइंट हाईलाइट कर दूं, मतलब उन्हीं को एक्सप्लेन कर दूं हेडिंग के साथ, उसमें हाँ फीचर्स और जी, फंक्शन. बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. कर सकते हैं ना मैम? जी. ओके मैम, थैंक यू. Thank you so much everyone. Good day.